हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे। हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर पढ़ रहे हैं भैया। तो इसमें आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे जो है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है। क्यों हंस रहे हैं? रीज़न क्या है कि रिकॉर्डिंग एक ही दिन हो रही है, बस कपड़ा चेंज कर लिए हैं आपको थोड़ा सा धोखा देने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं भाई, धोखा नहीं दिया जा रहा है। आप लोगों ने भाई देखो सर के पास एक ही कपड़ा है, ऐसा नहीं है, कपड़ा है मेरे पास, धुलता मैं ही भी हूँ। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आइए जो है अगला अगला चैप्टर जो है हम लोग अगला अगला लेक्चर पढ़ते हैं भैया। ठीक है ना। तो मैं उन पॉइंट को नोट डाउन करूँगा जो है। ठीक है, आपके नोट्स को, और उसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद लास्ट में समझाते हैं कि क्या कैसे क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना, पहले आप नोट डाउन करेंगे उसके बाद। ठीक है ना, ओके। ठीक, हाँ भैया, तो इसे आप नोट डाउन कर लिए होंगे जो है। ठीक है, वीडियो रोक कर आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो प्रोटोजोआ हम लोग पढ़ना है। प्रोटोजोआ, ध्यान देना, प्रोटो मतलब पुराना, जोआ मतलब एनिमल्स, प्रिमिटिव एनिमल्स। इसका मतलब क्या हो गया? प्रिमिटिव एनिमल्स। क्लियर, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, प्रोटोजोआ के बारे में। और ये सबसे खास बात, ये एकदम छोटे छोटे होते हैं, मतलब छोटे सारे होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी छोटे होते हैं, ये भी छोटे होते हैं, कोई बातें नहीं उसका करने का। हाँ, अब स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की जब स्टडी हम करते हैं भैया, तो उसे क्या बुलाते हैं? प्रोटोजोलॉजी। इसकी बुक आती है। ठीक है, एमबीबीएस शायद सेकेंडरी थर्ड में पढ़ना होता है प्रोटोजोलॉजी, जिसे आप पैरासीटोलॉजी बोलते हैं टोटल मिलाकर के, मतलब से बहुत सारे जो है पैरासाइट्स पर पढ़ना है। ठीक है, तो प्रोटोजोलॉजी। ठीक है, प्रोटोजोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। क्लियर। और प्रोटोजोआ आर द ग्रुप ऑफ सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ध्यान देना, ये ऑब्जेक्टिकल बनता है कि जो प्रोटोजोआ होते हैं उनके मेंबर सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ध्यान देना, प्रोटोजोआ आर ग्रुप, किसके ग्रुप होते हैं? सिंगल सेल यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप होते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई आपको? ये पाए कहाँ जाते हैं? पॉन्ड्स में, तालाब में, लेक्स में, रिवर्स में, सी में और डैम सॉइल में। मतलब पानी में कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? वाटर में, पॉन्ड के वाटर में, लेक वाटर में, रिवर्स वाटर में, सी वाटर में, वहाँ पाए जा सकते हैं। डैम सॉइल, नमी वाली मिट्टियों में भी ये पाए जा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इनके जो है ये इनके जो मेंबर होते हैं प्रोटोजोआ के, वो डिजीज कॉलेज करते हैं। कहाँ? इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स में, दोनों कहाँ कहाँ कॉलेज करते हैं? डिजीज कॉलेज करते हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही है कि ये इनके मेंबर्स क्या करते हैं? डिजीज कॉलेज करते हैं। ठीक है ना। अमीबा जो होता है, अमीबा का कुछ खास बात होता है इसके बारे में, ये इनरेगुलर शेप का होता है, मतलब ये किसी भी शेप में हो सकता है। ठीक है ना, किसी भी शेप में हो सकता है। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, और यूग्लिना, यूग्लिना कैसा होता है? स्पिंडल शेप का। स्पिंडल शेप का आपने बुक में देखा होगा, कुछ ऐसे बना रहता है। कुछ अब इसमें स्पेस नहीं बनाते हैं। ठीक है भैया। ठीक, ये यूग्लिना कुछ ऐसे ऐसे आपको दिखाई पड़ता है। पैरामीशियम, आपका जो स्लीपर है, चप्पल है, ठीक है, ये एकदम स्लीपर के शेप के जैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए बोलते हैं इसे, ये स्लीपर के शेप का है। प्लाज्मोडियम, खास बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसे ध्यान दीजिएगा। प्लाज्मोडियम जो है ये पैथोजन है। क्या है? डिजीज कारक, डिजीज उत्पन्न करने वाला है। इसका शेप कैसा होता है? बनाना शेप का होता है। लेकिन खास बात, बनाना शेप का मतलब स्टेज, किस स्टेज, इसमें मल्टीपल स्टेज होती है। ठीक है, तो स्टेज के अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है। ठीक है, स्टेज के अकॉर्डिंग क्या करता रहता है? वेरी करता रहता है, अलग अलग होता रहता है। तो हमने एक लिख दिया है उसमें से बनाना शेप का। ठीक है, ठीक, ये मलेरिया कॉजेज करता है। क्या करता है भैया? मलेरिया कॉजेज करता है। ठीक है, तो याद रखना, मच्छर मलेरिया उत्पन्न नहीं करता है। मॉस्किटो इज नॉट कॉज डिजीज, मलेरिया डिजीज। ठीक है, तो वो केवल मलेरिया को फैलाता है। ये कहाँ रहता है? गंदे पानी में रहता है, सड़े गले स्थानों पर, जहाँ लकड़ियाँ पत्तियाँ सड़ती रहती हैं पानी में, वहीं पर प्लाज्मोडियम होता है। तो जब मच्छर आता है, उसमें जो है क्या करता है? पानी में बैठता है, पानी पीता है, तो उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में चला जाता है, तो माउथ में चला जाता है, और जाकर जब आपको आपकी स्किन में ब्लड निकलता है, तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा सलाइवा आपकी स्किन में डालता है, ताकि ब्लड कोagulate ना हो। तो वहाँ से जब ब्लड निकालता है, तो इसके माउथ में जब थोड़ा सा सलाइवा डालेगा, तो इसके माउथ में ऑलरेडी क्या है? प्लाज्मोडियम है, तो वहाँ चला जाएगा आपकी बॉडी में, और आपको हो जाएगा मलेरिया। नाम ही बता रहा है, मल एरिया, गंदा वाला एरिया। ठीक है, तो एंट अमीबा, एंट अमीबा भी एक इसका मेंबर है। प्रोटोजोआ के सब सारे क्या है? एग्जाम्पल हैं, मेंबर्स हैं। ठीक है, एंट अमीबा, एंट अमीबा जिंजीवैलिस, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, वो जो है वो डाइसेंट्री कॉजेज करता है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका और एंट अमीबा जिंजीवैलिस जो पायरिया डिजीज कॉजेज करता है। आपके माउथ जो है, मतलब जो माउथ में जो जो जिन लोग का माउथ जो है बदबू मारता है, स्मेल करता है, उसमें जो है पायरिया हो जाता है। पायरिया जो है एंट अमीबा जो है जिंजीवैलिस से होता है। ठीक है भैया, उसका इन्फेक्शन हो जाने से होता है। ठीक, और ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो है
ये भी एक प्रकार का जो है, ये भी किसका एग्जांपल है, प्रोटोजोआ का एग्जांपल है, ये मेंबर्स है इसका। तो जब इसका इन्फेक्शन होता है तो इसमें स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होती है, मतलब इसमें इंसान दिन भर सोता रहता है, ठीक है ना। जब ट्रिपैनोसोमा में जब इन्फेक्शन उसका होता है, क्लियर बात ध्यान रखेंगे ना। वो किससे फैलता है, सीसी फ्लाई से। जो टी टी आगे लिखा रहता है लेकिन सीसी पढ़ा रहता है, सीसी फ्लाई जो है से ट्रांसमिट होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का लेक्चर क्या हो जाता है, एंड होता है। प्रोटोजोआ बहुत छोटा सा लेक्चर था जो है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। मैं चाहता इसका क्लासिफिकेशन बताता, लेकिन इतना ब्रॉड नहीं बताना है आपको, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इतना ये मल्टीपल पॉइंट जो लिखे गए हैं आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसे जो है अच्छे से याद रखेंगे, ठीक। ओके।